बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिक्स ऑफ ग्रामर एंड कंपोजिशन का आज हमारा लेक्चर नंबर 26 है। इसमें हम डिस्कस करते हैं अदर यूज ऑफ प्रीपोजिशन के बारे में। इससे पहले हमने प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन के बारे में तफसील से बताया है। यानी इसके अलावा ऐसे मौके भी है जहां प्रीपोजिशन इस्तेमाल होता है जिसमें टाइम, पोजीशन और डायरेक्शन की वजाहत ना भी हो, लेकिन प्रीपोजिशन पर भी अपने मानियों के मुतहम्मिल हो सकते हैं। जिस तरह के इन एग्जाम्पलों से आप सबको वाज़ेह होगा। तो चलते हैं फोर्थ नंबर पर, अदर यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन। नंबर 1, अबाउट शोज नियरनेस। अबाउट जो होता है ये करीब चीज की दलालत करता है, यानी जो चीज नजदीक हो, करीब हो। फॉर एग्जाम्पल, हिज फादर इज अबाउट टू रिटायर। उनका वालिद रिटायर होने को है, यानी रिटायर होने तक करीब है, रिटायर होने वाला है। तो यहां जो अबाउट का माना दिया ये करीब के माना में इस्तेमाल हुआ। दूसरा, अलोंग। अलोंग स्टैंड फॉर इन द सेम लाइन। अलोंग जो होता है ये किसी खास सेम लाइन की वजाहत करता है, यानी ऐसा लाइन बिल्कुल वही लाइन की वजाहत करता है, लाइन की इधर उधर वजाहत नहीं करता। जिस तरह की द करंट पासिस अलोंग द वायर, जिस तरह की बिजली का जो करंट है वो सिर्फ और न सिर्फ वायर में गुजर जाता है, यानी एक ही नुक्ता की वजाहत करता है जो क्या है, वायर है। तीसरे नंबर पर आफ्टर। आफ्टर रेफर टू सीक्वेंस। आफ्टर जो इस्तेमाल होता है ये सीक्वेंस तसलसल के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, शी केम आफ्टर मी, वो आई आफ्टर मी, मेरे बाद। तो यहां जो तसलसल है आने का, उनकी जो आने का तसलसल है तो मेरे बाद वाक़ई हुआ, यानी 1 2 3 4 5 ये सीक्वेंस जो चलता है तो ये सीक्वेंस की वजाहत करता है। तो आफ्टर अदर सीक्वेंस के लिए इस्तेमाल होता है। चौथे नंबर पर है अक्रॉस। अक्रॉस मीन फ्रॉम वन साइड। अक्रॉस जो होता है वो एक ही तरफ की दलालत करता है, एक ही जो तरफ हो उनकी वजाहत करता है, ना कि मुख्तलिफ अतराफों की। जिस तरह की इस मिसाल में है, ही रैन, उन्होंने दौड़ा अक्रॉस द फील्ड, मैदान की तरफ। तो मैदान एक ही पॉइंट है उनकी दौड़ने के लिए, ना कि दूसरे मुकामात। सिर्फ एक ही नुक्ते की वजाहत करता है जो फील्ड है। पांचवें नंबर पर है बिफोर। बिफोर स्टैंड फॉर इन फ्रंट ऑफ। बिफोर जो होता है ये किसी चीज के सामने की दलालत करता है, जो चीज सामने हो। जिस तरह की अतीफ वाज ब्राउट, चूर को लाया गया बिफोर द जज, काजी के सामने। तो काजी के सामने जो चूर को लाया गया सामने, तो इधर क्या इस्तेमाल हुआ, बिफोर का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। इसके बाद सिक्स्थ नंबर पे है बिहाइंड। बिहाइंड मींस एट द बैक ऑफ। बिहाइंड जो दलालत करता है ये बाद की दलालत करता है। जिस तरह की द सन वेंट, सूरज चली गई, बिहाइंड अ क्लाउड, बादल के पीछे। तो बादल के पीछे सूरज चली गई तो इधर बिहाइंड इस्तेमाल हुआ। तो ये जो प्रीपोजिशन है ये हम अदर यूजेस में इस्तेमाल करते हैं, ना कि डायरेक्शन में, ना कि पोजीशन में, ना कि टाइम में। इसके अलावा बियॉन्ड। बियॉन्ड मीन ऑन द फर्दर साइड ऑफ। बियॉन्ड किसी चीज की दूरी की वजाहत करता है, जो चीज दूर हो या जो चीज कंट्रोल में ना आने वाली हो। जिस तरह के लव इज बियॉन्ड ऑल ह्यूमन कंट्रोल, जिस तरह के मोहब्बत इंसान के काबू में नहीं है। मोहब्बत तो काबू में लाने वाली चीज नहीं है। इसके अलावा आप अदर एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, जिस तरह की पावर है या द पावर ऑफ गवर्नमेंट बियॉन्ड। तो इस तरह के एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं। तो ये ऐसी चीजें हैं जो काबू में नहीं लाया जा सकते, यानी जो मर्ई नहीं, जो विजिबल चीजें नहीं, तो इसलिए इसको काबू में नहीं लाया जा सकता है। इस तरह के गुस्सा भी है, गुस्से को भी देखा नहीं जा सकता,
तो ऐसी चीजें जिनकी तगय्युर ना हो तो इनकी वजाहत हम इधर बयान करता है। 8वें नंबर पर है बिसाइड। बिसाइड मीन्स बाय द साइड ऑफ। ये एक तरफ की वजाहत करता है, जिस तरह के है आई सिट डाउन, मैं बैठ गया, बिसाइड माय ब्रदर, मैं अपने भाई के साथ बैठ गया। तो इधर जो बिसाइड है ये भाई की तरफ की वजाहत करता है। ये इधर भी बिसाइड जो इस्तेमाल हुआ ये अदर यूज ऑफ प्रीपोजिशन में इस्तेमाल हुआ, ना कि पहले तीनों वालों में इस्तेमाल हुआ। 9th नंबर पर है बिसाइड्स। बिसाइड मीन्स इन एडिशन टू। बिसाइड और बिसाइड में फर्क ये है कि बिसाइड एक तरफ की वजाहत करता है, और जब हम इस बिसाइड के साथ एस इजाफा करें तो ये इजाफत की माना देता है। किस चीज का माना देता है? इजाफत की। जिस तरह के है बिसाइड्स बीइंग अ टीचर, टीचर होने के साथ अनवर इज अ स्किल्ड क्राफ्ट्समैन, अनवर एक हुनरमंद भी है। टीचर होने के साथ साथ अनवर एक हुनरमंद भी है। तो इधर जो बिसाइड्स इस्तेमाल हुआ है ये इजाफत के लिए इस्तेमाल हुआ है कि सिर्फ अनवर टीचर ही नहीं बल्कि कोई और स्किल भी इनके पास है।